लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वार्डों में घूम रहे हैं और क्या जनता का रुझान है, जनता किसे चाहती है और पिछले 5 वर्षों में कितना कार्य वार्डों में हुआ है और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा पार्षद उतर पाए हैं। इन तमाम विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और आपको वार्डों की हकीकत से रूबरू भी करा रहे हैं। तो ऐसे में आज हम पहुँचे हैं इसी कड़ी में वार्ड 56 में धर्मपुर में और धर्मपुर के लोगों से बातचीत भी करेंगे। किस तरीके की समस्याएँ उनके क्षेत्र में हैं, क्या कुछ कार्य हुए हैं, कितने कार्य अधूरे रहे, जो पार्षद रहे हैं वो उनकी जो वादे किए गए थे उस पर कितना खरा उतर पाए हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी, अंकल आपका शुभ नाम? चमन लाल। आपकी उम्मीदों पर जो वादे आपसे किए गए थे पार्षद के द्वारा, हाँ जी। वो कितने काम हुए हैं? कितना आप जो उम्मीदों पर आपकी खरा उतर पाए हैं, जो पार्षद पिछले 5 सालों से यहाँ पर रहे हैं? नहीं, हमारे लिहाज से तो उसने कुछ भी नहीं किया। जो थोड़ा बहुत किया लोगों की सिफारिशें उसने पूरी करी हैं, पर हमारे लिए कुछ नहीं किया उसने। तो हम बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते। हम अपना पार्षद चुनेंगे, वो ही सब कुछ करेगा। अच्छा। बस। तो समस्याएँ क्या है क्षेत्र में? क्या समस्याएँ कि हाँ भाई ये समस्याएँ हैं, इन समस्याओं पर काम होना चाहिए, ये काम हमारे क्षेत्र में होने चाहिए? नाली की समस्याएँ, बहुत समस्याएँ हैं, नाली की समस्याएँ हैं, सीवर की समस्या थी, वो तो खैर अभी थोड़ी दूर हो गई है। तो गली मोहल्ले में मतलब गंदगी की भी थी। गंदगी भी रोज़ नहीं उठ रही थी गंदगी, वो भी दूसरे तीसरे दिन आएगा। तो उसकी भी मतलब वो थी, गंदगी नहीं उठ रही, रोज़ नहीं उठ रही। साफ-सफाई भी रोज़ नहीं हो रही। कभी आता है वो हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार आएगा, तो गली मोहल्ले की सफाई करेगा, अदरवाइज़ नहीं आता कोई। जी। साफ-सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए हमें मतलब बिल्कुल वो पार्षद है, हम उसको जितना मर्ज़ी बोलो, वो हमारी नहीं सुनता। जी। तो अंकल जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप कोठियाल है। जी। अंकल क्या लग रहा है कितना काम पिछले 5 सालों में हुआ? कुछ काम हुआ है आपके वार्ड में या जो समस्याएँ हैं, क्या कुछ समस्याएँ हैं, उन पर कितना काम हुआ है? काम तो होता ही है, ऐसी बात नहीं है, काम तो सभी करता है, चाहे पार्षद हो, चाहे आम जनता हो, काम तो सभी करते हैं। लेकिन ये है कि जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हो पाता है, क्योंकि पार्षद को जगह-जगह जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है। काम तो करे हैं लोगों ने, लेकिन हमारी नेहरू कॉलोनी जो है काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, काफ़ी आबादी है, तो यहाँ पे हर गली में, हर मोहल्ले में तो पार्षद जा नहीं सकता, है ना? जो समस्याएँ होती हैं वो पार्षद के पास जो आती हैं, पूर्व में भी जो रहे हैं, तो वो उन उन कार्यों को तो करते ही हैं। आगे जो है कि अब जैसे हमारी स्ट्रीट लाइट है, नाली की समस्या है, सिविल लाइन की समस्या है, रोड की समस्या है, टूटी-फूटी भी सड़कें हैं कई जगह पे। तो उन पे अब आगे जो जीत के आएगा पार्षद, हम चाहते हैं कि हमारा पार्टी का वार्ड 56 से सुशील बकासी जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत के आएँगे तो उन पे हम उनसे बोलेंगे, सब पे ध्यान देंगे और आगे जो कार्य होगा हम उन्हें बताएँगे और उनसे सभी से आम लोगों का सहयोग लेंगे और आगे जो भी हमारे जो आपस के लोग हैं विचार विमर्श करेंगे, बैठकें करेंगे और उसमें अपनी समस्याएँ रखेंगे, पार्षद जी को बताएँगे, उसको बताएँगे और वो कार्य करवाएँगे। और ऐसे ही चलता है हमेशा से, क्योंकि मोहल्ले का चुनाव है, तो मोहल्ले में सब एक-दूसरे को जानते ही हैं, एक-दूसरे से परिचय है, मिल-जुल के चलते हैं। तो वैसे ही सब हम आगे भी चुनाव में हार-जीत तो एक ही ने जीतना है, 3 आदमी खड़े हैं, एक ही ने जीतना है। जो भी जीतेगा हम उससे सबसे अपनी समस्या रखेंगे, अपना काम करवाएँगे। ये बस यही मेरी जी। कामना है कि अंकल जी जो भी आपका शुभ नाम? हरीशचंद्र पांडे। जी, अंकल देखिए वार्ड की अगर बात की जाए तो वार्ड में तो तमाम समस्याएँ और लोगों ने भी बताई। लेकिन अगर देहरादून को देखा जाए, पूरे देहरादून में जिस तरीके से स्मार्ट सिटी को लेकर के भी काम हुआ और तमाम वादे भी किए गए थे स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के भी। तो क्या लग रहा है उन वादों पर सरकारें कितना खरा उतर पाई हैं नहीं, पिछले 5 सालों में? सरकारें खरा तो उतर रही हैं, उतरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं उस काम में रोड़ा अटकाते हैं, जिसकी वजह से वो कार्य नहीं हो पाते हैं। मैं आपको बताऊँ, कई काम ऐसे हैं, सरकार चाहते हुए भी उसको नहीं कर पा रही है क्योंकि विपक्षी दल रोड़ा अटकाते हैं कि कभी कोर्ट में जाना है, कभी हम जी वहाँ चले जाएँगे, इसलिए उन कार्यों में रोड़ा अटकता है। बाकी बीजेपी के पार्षद हों कोई या मेयर हों, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। बीच में यह है कि कांग्रेस के पार्षद आगे थे, उनसे हम किसी चीज़ की अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो काम कहा
हाँ हाँ जी, हो जाएगा, अपना टरका दिए चल। अब जो पार्षद बनने वाला है, भगवान की दया से, यह पार्षद सब गरीबों की, जनता की सुनने वाला है और ये काम करेगा। समस्याएं तो बहुत हैं। मेन समस्या है रोडों की, नालियाँ चौक हो जाती हैं, पानी की समस्या हो जाती है, हैं? तो इसलिए हम सभी लोगों का यही विचार है कि सुशील बगासी को जिताया जाए, ताकि हमारी यहाँ की जनता की सारी समस्याएं दूर हो। जी मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरस्वती बगवाड़ी है। मैं नेहरू कॉलोनी ए ब्लॉक में रहती हूँ और मैं भाजपा की कार्यकर्ता भी हूँ और सबसे पहले मैं एक हाउसवाइफ। तो मैम महिलाओं की अगर बात की जाए तो क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या लगता है इस बार महिलाएं किसे वोट देने जा रही हैं या किन समस्याओं के आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर वोट आप देने जा रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देती हूँ भाई साहब, महिलाओं की जो भी समस्या है तो वो 100% हमारी सरकार, भाजपा सरकार ने सब सॉल्व कर रखे हैं। महिलाओं के लिए इतना आरक्षण दे रखा है और हर क्षेत्र में हमारी महिला आगे आ रही हैं और महिला, हमारी सारी महिलाएं जितनी भी मातृशक्तियाँ हैं वो हमारी भाजपा सरकार पर पूर्ण विश्वास करती है और खरी भी उतरी है हमारी भाजपा सरकार। और हमारा मेन मुद्दा इस समय ये है कि मेरी जनता से ये अपील है, वोट सही जगह डालें, बिल्कुल सही जगह डालें। सही जगह का मतलब आप समझते हो, भाजपा के अलावा इस समय सही जगह कोई नहीं है। तो बातचीत करिए, हमने उनसे बातचीत करेंगे और भी लोगों से। जी भाई साहब आपका शुभ नाम? मैं राजीव टोडी। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करने जा रहे हैं, क्या समस्याएं हैं क्षेत्र की? देखिए, हमारे माननीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी ने क्षेत्र की लगभग मैक्सिमम समस्याओं का समाधान कर दिया है। बात की जाए सीवर लाइन की, तो हमारे यहाँ पे सीवर की इतनी समस्या होती थी कि हर दिन लोगों की चौक होती थी, बैक मारता था पानी। लेकिन उसमें जो है इतने बड़े बड़े पाइप डलवा दिए गए हैं कि सीवर की समस्या आने वाले 30-40 सालों तक की समाधान कर दिया गया है। उसके बाद बात की जाए पानी की, तो पानी की समस्या को लेकर क्या था कि हम मोटर चलाते थे तो हमारी टंकियों में पानी भरता था। आज पानी की नई लाइनें डालकर इतना कुशल हो गया है कि इतना अच्छा हो गया है कि बिना मोटर के तीसरे फ्लोर में पानी चढ़ रहा है। सड़कों को लेकर बात की जाए तो आप अपने कैमरे के साथ, अपने माइक के साथ घूम सकते हैं, सड़कें देख सकते हैं। पूरे वार्ड 56 का हमने निरंतर प्रयास किया है। मैं पिछली बार यहाँ से वार्ड 56 से चुनाव लड़ा था भाजपा के टिकट पे, तो मैंने पूरे 5 साल एक्टिवेट होकर भाजपा के उसमें काम किया। अभी हमने यहाँ पे टाइलें बिछाने का काम करा, गलियों को सीसी रोडें बनाई, हमने अपने वार्ड को पूरा सजा के रखा हुआ है। और जो हमारे प्रत्याशी हैं इस समय सुशील बगासी जी, वो भी निरंतर जो है 5 साल से क्षेत्र में ही एक्टिव थे और उन्होंने, हमने सबने मिलकर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। और काम को वोट है और भाजपा को वोट जाए, भाजपा को सब लोग वोट दें। जी। तो हमने बातचीत की है वार्ड 56 धर्मपुर के लोगों से। उनका कहना है कि तमाम समस्याएं तो हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में उन समस्याओं पर इतना काम नहीं हुआ। लेकिन चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो या नाली की समस्या हो, नालियाँ चौक है, इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं और इन समस्याओं पर इस बार काम होना चाहिए, जो भी प्रत्याशी जीत कर आता है। ऐसे में अब वार्ड 56 की जनता किसों को अपना सहयोग देती है, किसके सर पर ताज सजाती है, वो ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। वार्ड 56 धर्मपुर में आज हम पहुँचे हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुशील बगासी जी। उनसे बातचीत करेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, इन सबको लेकर के बातचीत आज करेंगे। सर, लगातार अब आप वार्ड में घूम रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर के जनता के बीच में आप जा रहे हैं? हमारा ये है कि हमारे जो रायपुर विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ जी, वो जो हमारी सरकार में मुख्यमंत्री हैं श्री धामी जी, उनके द्वारा जो विकास कार्य हमारे क्षेत्र में किए गए हैं, उनके विकास कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ के गैस पाइपलाइन हमारे वार्ड में अंडरग्राउंड हो चुकी है, पूरी बिजली की लाइनें यहाँ अंडरग्राउंड हो रही हैं। और हमारे यहाँ पे जो है हमने पार्कों का जो है हाईटेक पार्क बनाया गया है, सौंदर्य किया गया, पार्कों का फूल स्मारक बनाया गया, चित्रेश द्वार बनाया गया हमारे वार्ड में, जो शहीद मेजर चित्रेश जी जो शहीद हुए थे। और यहाँ पे हमने सुलभ शौचालय, हमने बहुत सारे काम करके रहे हैं। उन कामों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और उन लोगों का हमें बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है। और हमारी भविष्य में जो है ये सामने जो प्रॉपर्टी है, इसमें जो है ये हमारे आवास विकास जो है यहाँ नेहरू ने जो है समिति उन्हीं की है, तो यहाँ सामुदायिक केंद्र के लिए जगह बनाई गई। तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री धामी जी और विधायक जी के सहयोग से यहाँ पे सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराएं आगे भविष्य में, और एक यहाँ पे लाइब्रेरी का निर्माण कराएं।
और कुछ हमारे यहाँ पार्कों में असामाजिक तत्व शराबी टाइप के लोग, नशेड़ी लोग जो आते हैं, उनका यहाँ पे आना जो है रोक लगाई जाए। उसके लिए हम भविष्य में हमने जो लोगों के बीच में गए हैं कि हम जो यहाँ जो नशेड़ियों का जो अड्डा बना हुआ है उससे मुक्ति दिलाएंगे। बाकी हमारी जो मुख्य समस्या होती हैं, जो पार्षद की जो काफ़ी लोग आते हैं, नगर सड़क हो गई, गटर हो गया, बिजली पानी, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, इन सब में जो है हम पुरजोर से, क्योंकि हम रूलिंग पार्टी के हैं तो रूलिंग पार्टी वाले को जो है काम, अगर पार्षद जीत के आएगा तो उसे हर कोई भी वार्ड की समस्या होगी उसे वो काम कराने में बड़ी आसानी रहती है। ना कि जो रूलिंग पार्टी का ना हो, दूसरी पार्टी का हो, तो उसको जो है काम कराने में दिक्कत है, क्योंकि वो कहता है कि मेरी कोई सुनता ही नहीं, मैं रूलिंग पार्टी वाले मेरी बात नहीं मानते हैं, सरकार मेरी बात मानती है। हमारे यहाँ ये है कि अगर रूलिंग पार्टी का पार्षद जीत के आएगा तो अगर उससे कोई काम नहीं होगा तो अपने सीनियर जो है विधायक जी से कह सकता है कि साहब ये काम है, मुझे यहाँ अड़चन आ रही है, करो, तो वो जो है काम करा सकता है। या फिर आगे अपने जो है पूरी सरकार होती है, सिस्टम होता है, तो इसलिए जो है लोग भी हमें बहुत अच्छा जो है सहयोग कर रहे हैं। और वो जनता जानती है कि जो रूलिंग पार्टी का पार्षद जीत के आएगा तो हमारे क्षेत्र का विकास बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे बाहर से पढ़ने भी आ रखे हैं और हमारे वार्ड के भी हैं। सब यहाँ पे अधिकतर 40% ऐसे बच्चे हैं जो मतलब गरीब परिवार से जो है, तो जो है लाइब्रेरी का नहीं कर पाते, तो उसको लाइब्रेरी के निर्माण का भी हमने ये प्रावधान रखा है। तो ये तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुशील बकासी और साफ तौर पर अपनी तमाम प्राथमिकताएं बताई हैं। क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं, चाहे वो नशे को लेकर के, नशे की रोकथाम को हो, या फिर अन्य जो चाहे सामुदायिक केंद्र हो, इस तरीके की तमाम प्राथमिकताएं इन्होंने बताई है। अगर जीत कर आते हैं तो इस तरीके के कार्य जो है वो होंगे। लेकिन ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि देहरादून की जनता या जो वार्ड 56 धर्मपुर की जनता है वो किसके सर पर ताज सजाने का काम करती है। वार्ड 56 के कुछ और लोगों से बातचीत भी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, पिछले 5 वर्षों में कितना काम आपके क्षेत्र में हुआ है? हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। पार्क वगैरह का काम हुआ है। बाकी है कि महिलाओं की पेंशन का काम हुआ है। काफ़ी अच्छा काम करते हैं हमारे अमित भंडारी जी हैं, जो पिछली बार से पार्षद थे और इस बार भी होंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करे हैं और आधी रात को उनको जब मर्जी फ़ोन करके आदेश करो कि वो तुरंत आते हैं। दुख सुख में हर जगह अपना रोड वगैरह भी काफ़ी अच्छी बनवा दी है। ग्राउंड की सफाई है, वो व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, जो साफ सफाई की व्यवस्था सब बढ़िया हो रही है, बहुत अच्छी। हाँ जी। सर, जो वादे किए गए थे पिछले 5 सालों में पार्षद के द्वारा या पार्टी के द्वारा भी, कितने काम वो वादे कितने पूरे हुए हैं? आपकी उम्मीदों पर कितना पार्षद खरा उतर पाए? जी, वो तो सारे वादे पूरे करे हैं उन्होंने, बल्कि कोरोना काल में भी दिन रात उन्होंने मेहनत करी है। टीम 56 लगा रखी थी उन्होंने, कच्चा-पक्का खाने की सुविधा भी करी हुई थी। बाकी तो सारे काम ओके करे उन्होंने अभी तक। जी। तो इस बार क्या कुछ समस्याएँ हैं क्षेत्र में फ़िलहाल, जिन पर लगता है कि हाँ भाई, अगर पार्षद चुनकर आते हैं तो ये समस्याएँ दूर होनी चाहिए या इन समस्याओं पर काम होना चाहिए? जी देखिए, जो भी समस्याएँ हैं, बिजली की, पानी की, सफाई व्यवस्था की, वो सारे अपडेट करके रखते हैं काम सारे वो। और जो भी समस्याएँ आगे होंगी, उसका भी वो पूरा ध्यान रखेंगे। जी। जी। तो और मैं सर, आपका शुभ नाम? नरेश कुमार। जी, सर, क्या कुछ समस्याएँ हैं? किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करने जा रहे हैं? क्योंकि कई प्रत्याशी हैं, निर्दलीय भी हैं, दूसरे भाजपा का भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। जो मुद्दे तमाम अपने-अपने लेकर आ रहे हैं सभी प्रत्याशी। तो क्या लगता है किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप वोट करने जा रहे हैं? जिस बार पिछली बार दीपू जी ने जैसे बोले थे अपने वादे पूरे करे थे, वो उन्होंने 5 साल में पूरे वादे पूरे करे हैं। स्मार्ट पार्क बनवाए हैं उन्होंने, ए ब्लॉक का स्मार्ट पार्क है, इधर-उधर सारे काम करे हैं उन्होंने। अच्छा काम किया अपने उसमें, कोरोना के टाइम पे पूरा भंडारा वगैरह सब चला है। सब चला है, सब चला है, बागवान पूरा वगैरह करा सहयोग दिया। दिया उन्होंने, घर-घर जाके सहयोग दिया। कोरोना के टाइम पे भी लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और वो 24-24 घंटे सड़कों पे थे। इसी को मुद्दे को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी दीपू भंडारी जी विजयी हो और विजयी होंगे वो। बल्कि कल कल परसों भी एक समस्या थी हमारी, पानी की समस्या थी। पानी दो की समस्या थी। 2 दिन से हमारे वो नेहरू कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा था। हमने सिर्फ एक फ़ोन करा इनको, रात भर अगले बंदे वहाँ काम कराते रहे और बाकायदा हमारे वो पानी के टैंकर पहुँचाए गए। जो घर में हमारी सुविधा खत्म थी वो पूरी करी उन्होंने। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो काम हुए हैं वो विधायक जी ने किए हैं यहाँ कौन पर। से? विधायक जी ने? विधायक जी ने क्या करा? विधायक जी तो दागने भी नहीं आए 5 साल से। विधायक जी तो है, दागने कौन आया 5 साल से? ये बताओ हमारे को। वो वही है, वोट के टाइम पे विधायक जी आते हैं, उसके बाद समस्या का समाधान होता है कि नहीं होता, उन्हें पता क्या है। अब ये जो आपके वार्ड की जो वो समस्या होती है, सिर्फ पार्षद ही करता है। हाँ, ये हम मानते हैं कि विधायक जी का आप आदेश होगा तो, लेकिन ये है कि करता पार्षद ही है। समझ रहे हैं आप? ये तो कह के लोग, दुनिया कहती है, वो कहेगा उनने कराया, वो कहेगा उनने कराया। लेकिन जिसके घर में काम हुआ है, जिस क्षेत्र में काम हुआ है, क्षेत्र के जो हम क्षेत्रवासी हैं, हमने देखा ना कि किसने करा किसने नहीं करा।
वो तो हम बताएंगे ना सर। देख के तो जनता देखेगी किसे वोटिंग करनी है किसे नहीं करनी। जनता अपनी जनता समझदार हो गई है, ऐसा नहीं कि पहले होता था दे दिया वोट, अब नहीं, जागरूक है जनता भी, जागरूक है, इसलिए हम चाहेंगे हमारा दीपू भंडारी विजयी हो। तो और इन लोगों से हमने बातचीत की और कई लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बढ़त बढ़ाएगी, कई लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाएंगे, कई लोगों का मानना है कि कुछ काम नहीं हुए हैं, कई लोगों का मानना ये है कि काम इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक हुए हैं। तो ऐसे में सभी के अपने अपने अलग अलग मत हैं और अगर देखा जाए तो अभी तक इस वार्ड में जो है लोगों की जो राय है वह सामान्य तौर पर सभी की राय जो है अलग-अलग बनती हुई दिखाई भी दे रही है। ऐसे में इस वार्ड की जनता किसके सर पर ताज सजाती है, तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी और जो पार्षद पिछली बार रहे हैं वो इस बार रिपीट करते हैं या नहीं करते हैं या जनता फिर अलग मुद्दों के आधार पर या अन्य इस बार किसी दूसरे को मौका देती है, तो तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। ऐसे में ये तमाम चीज़ें हैं और कई मुद्दे भी हैं, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, इस तरीके की तमाम समस्याएँ भी लोगों ने बताई है। तो ऐसे में अब इन समस्याओं पर आगे कितना काम होता है, किस तरीके से काम होता है, ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी।